दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 10 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन और टाइम सुबह के 8:30 बजे है और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सुहाना मौसम है। सुबह 5 बजे से बारिश मुसलसल चल रही है, कभी थोड़ी देर के लिए थम जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। बहरहाल इंशाल्लाह आज इसी बरसात की रिमझिम में आज का व्लॉग बनेगा। आज मैं मौजूद हूँ खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन की एक हिस्टोरिकल और एक एक्टिव स्टेशन चक झुमरा जंक्शन पर। तो आज इंशाल्लाह आप हमारे कैमरा के तवज्जुह से देखेंगे चक झुमरा के रंग। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि कोशिश होगी कि व्लॉग बहुत ही मुफीद हो और मालूमात अफ़ज़ा हो और दोस्तों के लिए कुछ नई चीज़ें ले आऊँ। तो 8:30 हुए हैं और अभी 41 अब कराकरम एक्सप्रेस चली हुई है। तो सबसे पहले कराकरम को कवर करते हैं, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे इसकी एंटीक बिल्डिंग को और साथ में बहुत सारी होंगी बातें। तो आइए मेरे साथ। 8:40 आज के व्लॉग का पहला एक्शन। भीगी भीगी सुबह का पहला भीगा भीगा एक्शन। 41 अब कराकरम एक्सप्रेस सिर्फ आधा घंटा लेट रनिंग के साथ पास करेगी चक झुमरा रेलवे स्टेशन। आगे की मंजिल लाहौर। Geo 40 की लीड के साथ ये था पहला एक्शन 41 अब। तो जनाब इस वक्त मैं खड़ा हूँ फैसलाबाद ड्राई पोर्ट एंड पर चक झुमरा जंक्शन नेमिंग बोर्ड। इस जानिब डाउन में फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पहला स्टेशन तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर। दोस्तों यार्ड में 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों पर मुश्तमिल यार्ड चक झुमरा और चारों लाइनें एक्टिव हैं। और इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से बना हुआ है कि आप अप और डाउन वर्किंग चारों लाइनों पर कर सकते हैं, यानी चारों लाइनों पर अप या डाउन की गाड़ियां ले भी सकते हैं और वहां से चला भी सकते हैं। तो इस वक्त मैं डाउन के प्लेटफार्म पर हूँ, तो चलते हैं थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं प्लेटफार्म को और साथ में आगे चल के बिल्डिंग को भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। डाउन प्लेटफार्म पर काफ़ी दरख्त मौजूद हैं। ये मंज़र है डाउन के शेड का, पेड़ों के साए तले मौजूद ये शेड। मगर यहाँ पर बेंचेस वगैरह नहीं है, तो इससे लगता यही है कि अप या डाउन गाड़ियाँ अब 1 नंबर प्लेटफार्म पर ली जाती होंगी। जबकि मेरे बिल्कुल सामने मरकज़ी इमारत चक झुमरा रेलवे स्टेशन। वाह जी वाह, एक अदद स्टॉल भी नज़र आ रहा है और आगे पेडेस्टल ब्रिज। 9:30 और आज के व्लॉग का दूसरा एक्शन 47 अब रहमान बाबा कराची से पेशावर के लिए चक झुमरा रेलवे स्टेशन से पास कर रही है 1 घंटा 45 मिनट।
ZCU की लीड के साथ एक बेहतरीन एक्शन। स्टेशन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने मेन रोड चल रहा है, जो मेरे दाएं जानिब फैसलाबाद और बाएं जानिब सांगला हिल की तरफ गाड़ियां जाती हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पेडेस्टल ब्रिज की सहूलत भी है। स्टेशन के सामने ही ये कोई मज़ार लगती है और जिसके साथ मदरसतुल बिनात फातिमा। तो दोस्तों ये किन बुज़ुर्गों की मज़ार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिनों से बरसात का मौसम चल रहा है और प्लेटफार्म पर खुदरू पौधे भी उगाए हैं, मगर ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दरख्त धुल गए हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे हम किसी पार्क में चल रहे हों। वाह जी वाह। दोस्तों इस वक्त मैं चक झुमरा जंक्शन के नेमिंग बोर्ड पर खड़ा हूं और ये एंड है। यहाँ पर इस तरफ 2 स्टेशनों से चक झुमरा की वर्किंग चलती है। एक बुर्ज नामी स्टेशन है जबकि दूसरा सैया वाला। दोस्तों ये जंक्शन स्टेशन है। आगे चलकर इंशाल्लाह मैं आपको जंक्शन पॉइंट पर भी ले जाऊंगा, तो वो दिखाएंगे जो 2 सेक्शन जहां पर गाड़ियां डाइवर्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से इसको जंक्शन कहा जाता है, तो उसको भी हम करीब से देखेंगे। और ये सामने दारुल उलूम नक्शबंदिया ज़ियाउल इस्लाम दारुल उलूम भी है, अंदर मस्जिद भी है और एक शानदार इमारत है, मगर फ्रेम के सामने ये दरख्तों में छुपी हुई है, तो थोड़ा आगे से चलकर उसको कैप्चर करते हैं। तो जनाब ये है करीब से स्ट्रक्चर। माशाल्लाह क्या शानदार इमारत है। दस बजकर 10 मिनट एक और एक्शन 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस ZCU की लीड के साथ धुआंधार एक्शन मेन लाइन थ्रू। जी वाह, बेहतरीन मंजर। फ्रेम एक दिलकश मंजर पेश कर रहा है। बरसात की वजह से सारे पेड़ पौधे धुल गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जिस रीज़न की वजह से इस स्टेशन को जंक्शन का स्टेटस मिला। अभी जो आप मेरे फ्रेम में एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये लाइन सीधी आगे सैयावाला रेलवे स्टेशन से आगे घूमती हुई सांगला हिल जाती है और लाहौर तक ये ट्रेन जाती है, जबकि इसके साथ ही ये दूसरी लाइन जो कर्व खा के आगे, अगर मेरा कैमरा साथ दे रहा हो तो आपको शायद कर्व भी नज़र आएगा। तो ये गाड़ी जो है आगे कर्व खा के बुर्ज रेलवे स्टेशन से होती हुई सरगोदा, चन्यूट, शाहीनाबाद, लाला मूसा की तरफ जाती है। तो ये 2 लाइनें हैं जो यहाँ से डाइवर्ट होकर अलग अलग निकलती हैं। इसी वजह से इस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है।
यह है जनाब आइकॉनिक बिल्डिंग चक झुमरा। सामने इस बिल्डिंग से मुसाफिर आते जाते हैं, जबकि जो परली तरफ मेन गेट है उसको बंद किया हुआ है। दोस्तों, चक झुमरा के हवाले से कहा जाता है कि किसी ज़माने में झुमरा नामी कौम यहाँ पर आबाद थी, तो उन्हीं की निस्बत से इस शहर को चक झुमरा का नाम दिया गया। मगर एक दूसरी राय भी है। दूसरे मुहक्किक कहते हैं कि जब यहाँ पर फसलें तैयार होती थी, क्योंकि ये बेसिकली एग्रीकल्चर बेल्ट है, तो लोग खुशी से झूम उठते थे और अपने मखसूस इलाकाई एक रक़्स था, उस रक़्स के अंदाज से अपनी खुशी का इजहार करते थे और उस रक़्स को झूमर कहते थे। तो उससे ये नाम पड़ा चक झुमरा। बहरहाल चक झुमरे का सफ़र, इर्तिका का सफ़र आज भी जारी है। तहसील हेडक्वार्टर है ज़िला फैसलाबाद का और 189 किलोमीटर खानेवाल से दूर इस पॉइंट पर जहाँ मौजूद है, ये स्टेशन मौजूद है चक झुमरा का। तो दोस्तों, हम किसी स्टेशन पर आएँ और बिल्डिंग को एक्सप्लोर ना करें तो ये तो हो नहीं सकता। तो चलते हैं चक झुमरा की बिल्डिंग देख लेते हैं। ऐसे ये ब्रिटिश दौर के हवाले से जो सिलसिला बना हुआ था अभी तक वही है, नया कुछ नहीं बना। ये सामने वसी और इस हाल है, वेटिंग रूम दर्जा 2 और ये इस तरफ लगता है गालबन की एक लेडीज़ वेटिंग हॉल होगा। और इस तरफ जनाब टिकट घर। अस्सलाम वालेकुम जनाब ठीक ठाक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी गाड़ी अभी आनी है? अभी वो आनी है पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 आप। 45 अब कितनी देर तक आएगी? ये आएगी तकरीबन इंशाल्लाह 15-20 मिनट, फैसलाबाद पहुँच रही है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, सामने ये टाइम टेबल भी है, किराया नामा भी है। तो 111 बदर एक्सप्रेस, 112 बदर एक्सप्रेस, 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस, 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस, 113 गौरी एक्सप्रेस, 114 गौरी एक्सप्रेस, 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस, 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। 4 गाड़ियाँ अप, 4 डाउन, टोटल 8 गाड़ियाँ। और इस तरफ है जी किराया नामा मिल्लत एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस का, जबकि बदर और गौरी प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो काफ़ी खुला हुआ। दोस्तों, सामने ये कैज आपको नज़र आ रहा है, ये किसी हवालात का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि ये पार्सल कैज है। माजी में यहाँ पर जैसा कि ये ग्रीन बेल्ट है तो काफ़ी सामान आता था और जाता भी था, लोडिंग अनलोडिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। तो जो चीज़ें बाहर से आती थीं उनको यहाँ पर सिक्योर किया जाता था। 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस अभी पहुँचने वाली है, तो आगे नहीं चलते, काफ़ी लेडीज़ बैठी हुई हैं गाड़ी के इंतज़ार में। तो 45 को कैप्चर करने के बाद फिर आपको आगे बिल्डिंग भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये है 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस। इसका अराइवल में कैप्चर नहीं कर सका, शहर की तरफ निकल गया था। तो डिपार्चर आपको दिखाते हैं 45 का।
था 1.5 घंटा लेट रनिंग के साथ 45 अप का एक्शन। तो जनाब 45 अप के बाद अब ये प्लेटफॉर्म खाली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है आप? तो वाह जी वाह, बिस्किट वगैरह और जनाब मुख्तलिफ बोतल, मिनरल वाटर, और यह है असल वेटिंग हॉल जो कभी इस्तेमाल में आता था, होता था, मगर आजकल ये मतरूक है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ भी ये एक खिड़की बनी हुई है और इस तरफ भी ये सेटअप है। तो किसी ज़माने में टिकट्स यहाँ पर चलते थे, तो ये इस तरफ देखिए PWR पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे। तो इस हॉल में टिकट का बंदोबस्त भी होता था, मगर अब यहाँ पर नहीं है। बुकिंग ऑफिस इस कमरे में बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए ठंडे पानी का कूलर भी है। माशाल्लाह पानी ठंडा है। तो दोस्तों आइए आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाता हूँ जो चक झुमरा के हवाले से एक अच्छा नाम और रेल फैनिंग के हवाले से सब रेल फैन दोस्त उनको जानते पहचानते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। मेरा सारी फैमिली टीचिंग डिपार्टमेंट से है। मेरी मिसेस भी टीचर ही हैं, वालिद साहब भी टीचर ही थे। तो पहले तो स्कूल था प्राइवेट, उसके बाद जॉब मिली। तो आज इधर जुमरा में ही कोई तकरीबन 16-17 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो 7-8 साल रह गए हैं रिटायरमेंट में भी। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी गुजर रही है। और आपसे मुलाकात हुई है, सुफियान भाई ने बताया, तो बस माजरत के थोड़ी देर लगी मुझे आने में। कोई बात नहीं, आप तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अल्लाह ताला आपकी खैर करे और सलामत रखे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी बता। मेहरबानी मेहरबानी। रेल फैनिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि आप चैनल है आपका या सिर्फ रेल को देखने के तक शौक़ है, इश्क है? रेल एक ऐसा फंक्शन है कि ये बच्चों के रूह में बसा हुआ होता है। तो सभी बच्चे तकरीबन पसंद करते हैं इसको, मैं भी पसंद करता था। तो मुझे ख़ास तौर पर लगाओ तो शारक की वजह से हुआ, क्योंकि ये रेल फैन है और इसका एक YouTube चैनल है। और छोटा होता था, अपने दादा के साथ आता था यहाँ इसी स्टेशन पे, तो लगन हुई इसे। फिर इसने ट्रेन्स, तो ये छोटा सा था, मैंने स्कूल से जब निकलना तो पूछना शारक किधर है, तो पता चलना वो घर में नहीं है। फिर मैंने पता लगना कि इधर ही होगा, तो इधर आना है, मैंने देखना वो जो ब्रिज है उस पर खड़ा होता था। तो मैं पहले इसे लेना, फिर घर जाना, उसे समझाना कि लेना आया करो। लेकिन शौक इतना था कि ये बस न गर्मी न सर्दी न बारिश, बस निकल आता था। तो उसी को इसने कंटिन्यू रखा और आज इस हद तक है कि इसके व्यूवर्स भी काफ़ी हैं और माशाल्लाह काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं इसने। और इसके साथ साथ ये सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी है ICS का। लास्ट टाइम 10th में भी टॉप किया था और अब इसके फर्स्ट इसके पेपर दिए हुए हैं। तो दोस्तों चलते शायद से खुद से बात करते हैं। क्या हाल है शायद? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है। ये तो बाबा ने बता दिया आपकी रेल फैनिंग का शौक़। तो पढ़ाई के साथ रेल फैनिंग को कैसे मैच करके चलते हैं? पढ़ाई के साथ रेल फैनिंग को मैनेज करने के लिए पढ़ना तो ज़रूरी है। उसके अलावा जो फ़ारग टाइम है, जब पढ़कर बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है, बर्डन होता है ना पढ़ने का, तो उसके बाद जब फ़ारग टाइम में ट्रेन देख लेना, या फिर रात के टाइम में कभी आ जाता हूँ वॉक के लिए, तो वो ट्रेन देख लेता हूँ और फिर बस सो जाना। तो इसी टाइम, लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं तो फिर तकरीबन सारा दिन भी देख लेता हूँ ट्रेन। और इसके अलावा जो है मैं कहीं किसी स्टेशन पर भी वैसे ही घूमने के लिए, सिर्फ ट्रैवल के लिए भी चले जाता हूँ। किसी ट्रेन के अंदर जाना, फिर उसके बाद वापस भी आ जाना। सांगला हिल फैसलाबाद मैं चक्कर लगाता रहता हूँ ऐसे। और शौक़ है ट्रेन का शुरू से ही। चैनल किस नाम से है? मेरा है पाकिस्तान रेलवेज़ एंड जर्नीज़। उस पर अभी काम जो है ना वो ज़रा रुका हुआ है पढ़ाई की वजह से भी, क्योंकि सिर्फ मैं ट्रेन देख लेता होता हूँ ना, तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता होता इतना। तो बस इसलिए
काफ़ी कम ही आजकल अपलोड करता हूँ। आप नौजवान हैं, हमारी दुआ है कि आप हर मैदान में आगे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इनायत, आपने मोहब्बत में मुलाकात हुई, इंशाल्लाह हम याद रखेंगे। अल्लाह आपके सलामत। तो दोस्तों, इस बरामदे में सबसे पहला कमरा टेलीकॉम इक्विपमेंट रूम है और जनाब ये कुछ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। असल में आज यहाँ पर एक छोटी सी तकरीब है जिसमें शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और खुसूसी तौर पर स्टेशन के हवाले से ये पौधे स्टेशन पर लगाए जाएंगे। तो ये है इंतज़ारगाह ज़नाना, आगे इंतज़ारगाह मर्दाना और इससे आगे दफ्तर स्टेशन मास्टर। तो चलते हैं जी दोस्तों, ये स्टेशन मास्टर ऑफिस का लुक है। ऑफिस तो छोटा सा है मगर काफ़ी सलीके से सजाया गया है। एक रिवायती सा ऑफिस है मगर ये सारी जो मेहनत है ये खान साहब आमिर साहब के हिस्से में आती है। काफ़ी नफीस आदमी है और जहाँ भी इन्होंने काम किया है माशाल्लाह स्टेशन को खूबसूरत बनाते हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शजरकारी मुहिम के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, तो उसको भी कवर करेंगे। उसकी पूरी तैयारी हो रही है। तो जनाब ये है चक झुमरा स्टेशन मास्टर्स की मालूमात के हवाले से बोर्ड, जिससे पता चलता है कि किस स्टेशन मास्टर ने कितना पीरियड यहाँ पर गुजारा। तो 15/12/1987 से ये बोर्ड मेंटेन किया हुआ है, जो 25/5/2023 तक मेंटेन है। और इसमें भी 5वें नंबर पर जनाब मोहम्मद सलीम जावेद साहब 25/12/1999 को यहाँ पर आए, 5/9/2001 तक यहाँ पर रहे। तो दोस्तों, पिछला व्लॉग आपने हमारा देखा होगा, तो हम सलीम जावेद साहब के पास थे फैसलाबाद में। तो माशाल्लाह आज यहाँ पर भी उनका नाम सामने आ गया, तो मैंने सोचा उनका जिक्र कर दूँ। जनाब तारिक नदीम साहब और शारिक के साथ हम कुछ इंजॉय कर रहे हैं। बरसात हो रही है हल्की हल्की और उसमें मज़ेदार समोसे हैं गर्मा गर्म खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो दोस्तों, चक झुमरा रेलवे स्टेशन पर आज शजरकारी के हवाले से एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है। तो जनाब ऐसी चक झुमरा जोहा बासित साहिबा हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, जोहा बासित साहिबा ऐसी चक झुमरा और डॉक्टर जवाद लियाकत ए फैसलाबाद। 1.5 साल बाद आए। मैम यहाँ बहुत कैजुअल आपका पीछे चले जाएगा। पुराना डस्टबिन था, उसको मैंने ख़त्म किया। ये दीवार बनवाई नहीं, ये वाली, और फिर ये की दीवार मैडम इसको सिर्फ हाथ लगाएं। ऐसी चक जुमरा जोहा बासित साहिबा शजरकारी का इफ्तिताह कर रही है चक जुमरा रेलवे स्टेशन पर। फरमान पीछे हो जाएगा। चलो जज़ाकल्लाह। अले आ यार, पानी वाला भी लिया, बोतल लो पानी डाल दो। ठीक, जज़ाकल्लाह। बस ठीक हो गया, छोड़ दें। चलो मिट्टी डालो। मिट्टी पाओ जी। तो जनाब ये दूसरा पौधा है डॉक्टर जवाद लियाकत साहब एओ फैसलाबाद।
बुख्तनों को ये ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये अब सीधा हुआ है इथे रब रखे नु फिक्स कर थे मिट्टी पाप जरा वेट चलो मिट्टी कंधे दे इधर हो पठान दे हाथ लगन दे ले जिंदाबाद वेल डन बस पानी लाना है ऊपर आ पानी ले आ यार आलो पानी हां इन्हें सीधा करे ते पीछे सपोर्ट देने हिल जाना ठीक है इन्हें मैं फड़या होया इन्हें हिलना वा ए जा रहा पीछे मैं कह रहा इमरान कई फार सही लगा ओदे पीछे रख कोई सख्त शहर हां फड़ो यार मेरे 46 डाउन राइट टाइम अप्रोच बना चुकी है और हम यहाँ पर मसरूफ़ थे शजरकारी के सिलसिले में जो छोटी सी तकरीब मुनक़िद हुई उसको कवर करने के लिए। तो दुआया तकरीब है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिल खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या तो दोस्तों यहीं से आपको दिखाते हैं डिपार्चर 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। पापा जी तेरा बढ़िया जरा